सबसे पहले हम चेक करेंगे कि FortiGate फायरवॉल को EVE-NG में किस तरह इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है कि EVE-NG के लिए हमें WinSCP चाहिए या कोई और FTP टूल जिसके थ्रू हम अपनी इमेजेस को वहाँ पे डाल सके EVE-NG में। तो जाते हैं अपने सर्वर पे। ठीक है, मैं EVE-NG ओपन किया है। आप इनको यहाँ पे VMware वर्कस्टेशन में डिप्लॉय कर सकते हो। EVE कम्युनिटी एडिशन, प्रोफेशनल एडिशन जो है वो चार्ज कर लेते हैं आपको। ठीक है, तो 8.135 IP एड्रेस है, तो मैं ब्राउजर में इसको लिख देता हूँ और बाय डिफॉल्ट इसका एडमिन और EVE होता है अगर आपने चेंज ना किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज अवेलेबल नहीं है FortiGate का। अगर मैं Fortinet यहाँ पे लिख दे तो FortiGate का कोई इमेज मेरे पास आई थिंक सो पुराना कोई है 5 वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इमेज चाहिए। उसके लिए मैंने कल बताया था आप यहाँ पे फ्री अकाउंट बना सकते हो। support fortinet.com डाउनलोड और vmimage.asp.xp जाके डाउनलोड VM images पे यहाँ सेलेक्ट प्रोडक्ट कर दो FortiGate और KVM, क्योंकि ये दोनों KVM सपोर्ट करते हैं GNS3 और MK। जो इमेज आपने करना है उसको यहाँ से डाउनलोड कर दो। 6.23 जो लेटेस्ट वर्जन है, ये अपग्रेड के लिए है और ये न्यू डिप्लॉयमेंट के लिए, तो मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, और इसको सेव कर दो। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, WinSCP चाहिए ताकि मैं उसको ओपन करके यहाँ पे लॉग इन कर सकूँ VMware में। मुझे नहीं चाहिए, क्लोज कर दो अपग्रेड अभी। तो मैंने अपना सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 135 IP है, यूजर नेम रूट है और पासवर्ड EVE है और यहाँ पे SFTP और लॉग इन कर दो। अगर फर्स्ट टाइम है मैंने सेव किया तो आसानी है। आपको यहाँ पे आना होगा OPT यूनिट लैब एड्स ऑन QEMU। यहाँ पे आके आपने ये सारे इमेजेस आपने यहाँ पे डालने हैं। जिस तरह से इसको SA के है, फायर पावर के है, IS के है, पालो अल्टो के सारे इमेजेस है या नेक्स्ट स्विचेस के है, विंडोज के है, तो वो सारे हम यहाँ पे डालते हैं। तो Fortinet का सिर्फ एक ही है जो कि यहाँ पे पुराना वर्जन है 5, लेकिन हमें लेटेस्ट वाला चाहिए। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया होगा। यहाँ पे इस पे जाके इनको अनजिप कर दो। 7-zip में इसे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे आ गया होगा। ये है, ठीक है, ये इमेज है। बल्कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ से आसानी हो। तो मैंने इसको कॉपी कर दिया डेस्कटॉप पे। यहाँ पे ये इमेज मैंने डाउनलोड करके अनजिप कर दिया। यहाँ पे लिखा भी होगा KVM। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल मशीन का अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉगिन करके KMU में अब मैं आ गया। सपोज अगर अब नहीं है, ये नॉर्मली आपको मेन जगह पे लैंड करेंगे, तो अपने यहाँ पे आना है OPT यूनिट लैब एड्स ऑन QEMU। जो लेफ्ट साइड है ये मेरे सिस्टम का है और जो राइट साइड है ये EVE-NG का है। अब मैंने जो चीजें डाल दी है वो ये है, ये वाला है। अब जो भी इमेज आपने डालना है इसकी नेमिंग होती है। ठीक है, अब ये इनको चेक कर सकते हो EVE के वेबसाइट पे। ये कह रहे हैं कि फोल्डर का नाम Fortinet होगा, फिर इसके बाद Fortinet की तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद डैश वो लिख दो और फाइल का नाम ये होगा, कुछ अजीब सा नाम इसका होता है, पता नहीं इसकी क्या एब्रिविएशन है। एनीवे, तो मुझे इस टाइप का फोल्डर क्रिएट करना होगा क्योंकि मैंने यहाँ भी मेंशन किया है इसको QEMU में जाके। ठीक है, तो हमें क्योंकि 6.3 है तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, लास्ट वाली 6.23 कर दूंगा, नोट्स में 2.2 है। और ये मैं ये कहाँ से पता चल गया, यहाँ से, ये Fortinet है और ये फायरवॉल के लिए है और नीचे ये फिर उनकी ईमेल के लिए है, मैनेजर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आसान तरीका ये है
कि मैं ऑलरेडी QEMU में हूँ, यह एक फोल्डर बना दो डायरेक्टरी और उसका नाम यही लिख दो, लेकिन मैं वर्जन 3 कर लेता हूँ। जो मैंने डाउनलोड किया है ये 6.23 है, याद है ना, जो वर्जन हो आपने वही देना है 6.23। तो फोल्डर भी उसी नाम से मैंने बना दिया Fortinet Firewall 6.23 और इस पे सारी परमिशन ऑन कर दो और ओके कर दो। ये फोल्डर बन गया। यहाँ पे कहाँ पे है Fortinet 6.23, ये कहाँ पे है, ढूंढना होगा, ये वाला है। ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये तरीका फॉलो किया जो उसने लिखा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये कह रहे कि यहाँ पे जाके फोल्डर बना दो, तो अगर यहाँ पे कमांड से बनाना है तो डायरेक्ट क्यों ना बना दो, फिर कह रहे ये कर दो, फिर अनजिप कर दो, फिर परमिशन सेट कर दो। तो ये अजीब सा है, शॉर्टकट यही प्रोसीजर है, मैंने ये बना दिया। और ये जो फाइल है जो अभी मैंने डाउनलोड किया था, इनको यहाँ पे ड्रैग कर दो। अब इसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इसका नाम जो है ये है, तो मैं इसको कॉपी करके यही नाम इसका रख लेता हूँ, चेंज करके। ये कॉपी हो गया, इस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर दो और ये नाम चेंज कर दो। ये मस्ट है, ये दो चीजें। अगर आपका फोल्डर का नाम ये ना हो और ये फाइल का इनसाइड का ये ना हो, ओरिजिनल फाइल नेम ये था 40iOS था, दैट्स इट, यही था। अब यहाँ पे आके लॉगिन कर दो रूट और EVE और यहाँ परमिशन का कमांड अप्लाई कर दो, OPT यूनिटलेब रेपर समथिंग ये होता है। जब भी आप कोई चीज मॉडिफाई कर लेते हो तो ये कमांड अप्लाई करना होगा, चाहे स्विचेस हो, राउटर हो, फायरवॉल हो, ये अप्लाई हो गया। अब जाके मैं अपनी टोपोलॉजी पे जाके इसको अगर रिफ्रेश करना है तो कर दो, अदरवाइज नोड पे जाके और यहाँ लिख दो Fortinet FortiGate और ये आ गया। पुराना वाला स्क्रिप्ट ये शो कर रहा था, अब मेरे पास 6.23 भी आ गया। ये इसका है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि ये डेमो है। अब इसका रैम कम ज्यादा नहीं कर सकते और सेव कर दो। अब इसको एक्सेस किस तरह करेंगे, राइट क्लिक करके नेटवर्क पे जाके यहाँ से नेटवर्क ये मैं लिख देता हूँ MGMT कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। ब्रिज की जगह अपनी मैनेजमेंट क्लाउड यूज करना है और इसको सेव कर दो। ये आ गया, इसको ड्रैग करके इसके फर्स्ट पोर्ट से जो आप जिसको आप मैनेजमेंट पोर्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस पे DHCP एनेबल होता है तो मैं इसी को चूज कर लेता हूँ। बाद में आप कोई भी पोर्ट डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। और इस पे क्लिक करके स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये था कि हम इसको किस तरह यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको क्लोज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं चलता तो शायद नेमिंग में कुछ मसला था, तो इस वजह से मैंने ओपन छोड़ दिया था WinSCP को। थोड़ी देर बाद इसको वेट करके इस पे डबल क्लिक करके इसका कंसोल ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक ये ऑन हो तो मैं यहाँ से गो थ्रू हो जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ इस लोकेशन पे आके एक फोल्डर बना दिया और यहाँ से जो डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया, या ऑलरेडी फोल्डर का नाम चेंज करके यहाँ पे ऑलरेडी अपने सिस्टम में Fortinet Firewall 6.2, 6.1, 6.00 व्हाटएवर जो है, और इनसाइड की फाइल का नाम वही लग दो जो उन्होंने कहा, ये वाला, और डायरेक्ट ड्रैग कर दो। आपकी मर्जी, डायरेक्ट यहाँ पे सारी चीजें चेंज करके ड्रैग कर दो या यहाँ पे बना के और दोबारा चेंज कर दो। उसके बाद आपने जाके ये कमांड इस पे अप्लाई करना है और फिर यहाँ से मैंने इसको ड्रैग कर दिया, मैनेजमेंट क्लाउड लेके इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और थोड़ा सा वेट करके, अब बाय डिफॉल्ट इसका एडमिन यूजर नेम होता है और कोई पासवर्ड इस पे सेट नहीं होता, लेकिन 6 से अनवर्ड जो है ये आपसे पूछेंगे, पुराने से में नहीं होता। जो अनवर्ड है ये आपसे कहेंगे कि नया पासवर्ड दो टाइम टाइप कर दो, ठीक है। फिर IP हम चेक किस तरह चेक करेंगे, तो ये कमांड यूज कर सकते हैं डायग्नोस्ट वाला, ठीक है, या शो सिस्टम इंटरफेस वाला, और फिर लॉगिन कर सकते हो। तो शुरू में ये आपको कहेंगे कि अपना होस्ट नेम और पासवर्ड सेट कर दो और आपको लैंड करेंगे डैशबोर्ड पे। तो जाते हैं, हो गया होगा, ये आ गया। तो यहाँ पे एडमिन कोई पासवर्ड नहीं है, एंटर कर दो, नया पासवर्ड 123 123,
ठीक है। अब मुझे कहाँ से पता चलेगा कि पहले, क्योंकि पहले पोर्ट पे शो सिस्टम इंटरफेस अगर पोर्ट 1 में चेक कर दूं तो इस पे DHCP एनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, और इस पे सारे मैनेजमेंट के एक्सेस भी एनेबल होते हैं। तो इस वजह से मैं क्या कर लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क करके यहाँ से IP एड्रेस पता चल जाएगा ये है, क्योंकि मैं अपने नेट क्लाउड से कनेक्ट था। और या जिस तरह अगर ये कमांड नहीं है तो आप ये भी चला सकते हो, डायग्नोस्ड IP एड्रेस लिस्ट, तो सेम वही 140 है। यहाँ से कॉपी करके आप किसी भी ब्राउजर में जाके एज ए HTTP, ना कि HTTPS, ठीक है। तो इसको मैं HTTPS हटा के HTTP कर लेता हूँ, क्योंकि ये डेमो है, इस पे HTTPS ओपन नहीं होगा। और 1 2 3 करके यहाँ पे मैं आ गया। अगर आपने चेंज करना है अपने होस्ट नेम को तो बिगिन करके यहाँ चेंज FG कर दो, सपोज ओके कर दो, तो ये FG चेंज हो गया और मैं डैशबोर्ड में आ गया। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर कि हम इसको EVE-NG में किस तरह कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल कर